राना साहब, सबसे पहली बात तो ये, हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जो मुज़ाकरात की खबरें मन पे हैं, उनमें कोई सदाकत है? अगर है तो बेहतरी किसके लिए होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दो चीज़ें बड़ी क्लियर सी हैं या सर, आपको बड़ी और वो ख़बर बताऊँ जो अभी तक किसी के पास नहीं है। राना सनाउल्लाह ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला उन्होंने कहा कि आप दोनों असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें, हम उस पर इलेक्शन लड़ेंगे और आप आएँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मियाँ साहब आ रहे हैं और आपका बयानिया दफन हो जाएगा, फ़लाँ 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 फ़लाँ। फिर उन्होंने डेली मेल के हवाले से बात भी की, आपने वो सुन लिया कि कुछ देर बाद उनकी तरफ से भी जो मौक़िफ़ आया वो 12 घंटे भी जो है इनका मौक़िफ़ जो है वो नहीं चल सका। मेरे पास इतला यह है कि राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसहाक डार ने सख्ती से नाराज़गी का इजहार किया। इसहाक डार ने बाकायदा इसहाक डार ने बाऊजी को ये कहा कि आप मुझे बता दें कि जो बात करनी होती है मैंने, जिसका आपने मुझे ज़िम्मेदारी करार दिया है कि आप ये बात करें, आप मुझे कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, आपको बताइए सारी सूरत हाल के माशियत नहीं संभल सकती, अगर इस वक्त इलेक्शन की तरफ ना गए तो आगे हमें मज़ीद नुकसान होगा। और मैं डॉक्टर आरिफ अलवी से जाके मुलाकातें कर रहा हूँ, मैं उनको राम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनको मुज़ाकरात की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और राना सनाउल्लाह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मेरा सारा किया कराया जो है वो ख़त्म कर देते हैं। और अब मैं दोबारा अगर रब्ता करूँगा तो किस हैसियत से करूँगा? मुझे ये बता दें, फैसले का इख्तियार मेरे पास है, राना सनाउल्लाह के पास है, शहबाज शरीफ के पास है या किसी और के पास है? ये बाकायदा बाऊजी से बात होती है इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब इजहार करते हैं और नाराज़गी का इजहार करते हैं कि जनाब मेरे साथ तो ये हो रहा है। किस तरह राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मियां शहबाज शरीफ के हवाले से बात करते, दीगर मामला पे करते, लेकिन ये कहना कि आप इलेक्शन कराएं, हम कोई मजाक आपकी बात नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है, ये गोरा और ये गोरे का मैदान, उसने फिर मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? मेरी इतला है कि उसके फौरी बाद दोबारा इसहाक डार का ईवान सदर से राब्ता होता है और उस राब्ते में दोबारा वो दरख्वास्त करते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस आगे बढ़ने में ही हमारा फ़ायदा है, और आगे बढ़ने के लिए आप भी अपना किरदार अदा करें, जिस पर ईवान सदर से उन्हें यह मैसेज मिलता है कि पहले आप फैसला तो कर लें कि फैसले की आप पूरे ग्रुप में से, आप लोगों में से फैसले का इख्तियार किसके पास है? कौन है जो फैसला करेगा? कौन है जो आगे आके ये कहेगा कि जनाब हाँ हम मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं? राना सनाउल्लाह कुछ और कहता है, आप कुछ और कहते हैं। तो वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो टूट गई तराक करके, मेरे इतला के मुताबिक अब सूरत हाल उस तरफ जाना शुरू हो गई। एक तो आप जहन में रख लीजिएगा कि असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला हतमी है, उसकी टाइमिंग कप्तान ऐसी बनाएगा कि ये सारे शिशो पंज में रह जाएंगे। ये आपको मैं बिल्कुल वाज़े और क्लियर बता रहा हूँ। कप्तान ऐसी प्लानिंग करेगा आप सोच नहीं सकते। कप्तान प्लानिंग कर चुका है, कप्तान उस पर मज़ीद काम कर रहा है। यस सर, मैं प्रोग्राम में आने से पहले मेरी कोई 1 घंटा चौधरी परवेज़ लाई साहब से मुलाकात हुई है, और जहाँ चौधरी परवेज़ लाई साहब ने बड़ी शफकत भी की सहाफ़ियों के लिए, बड़े कमाल के ऐलानात और बड़े कमाल के काम किए हैं, वो तो आपको कल पता चलेगा। लेकिन वहाँ मैंने जब पॉलिटिकल का उन्होंने कहा, एक बात तो आप जहन में रख लें सारे पाकिस्तान का मीडिया, कि 1% भी हमारा कप्तान से कोई इख्तलाफ नहीं है। वो मुझे अभी फ़ोन करके कहें कि इसी वक्त असम्बलियाँ रिजॉल्व करो, तो उनका फ़ोन बंद होगा, और जितना देर में उनका फ़ोन बंद होगा उतना ही टाइम लगेगा मुझे ये सारा कुछ करते हुए। बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं वो सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, मैं तैयारी करके बैठा हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा ये भी ज़हन में आप रख लें कि आज के दिन तक जो लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई एक चीज़ साबित कर दे कि हमने गैर कानूनी करप्शन या किसी और हवाले से किया तो हम उसके लिए भी सज़ा
हर किस्म की भुगतने के लिए तैयार होंगे। हम तो कप्तान के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। ये चौधरी परवेज लाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की बात है। अब दो चीज़ें जहन में रख लीजिएगा, यासर बड़ी क्लियर साफ और मामला बिल्कुल क्लियर है। एक तो हर सूरत में कप्तान जो है एक तहरीक की तरफ जा रहा है। कप्तान इनको एक इतना बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा है जिसका ये सोच भी नहीं सकते। यानी अगर तहरीक का आगाज़ होता है तो फिर उस मुज़ाकरात की तो कोई वक़्त नहीं रहती। मुज़ाकरात ख़त्म है। चले मैं आपको ये बता दूँ, राना सनाउल्लाह कल फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें दोबारा से एक ड्रामा शुरू होगा और भी इनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें ये सारा कुछ होगा। अगर तो मुज़ाकरात कामयाब होने हैं तो फिर ऐसा मामला कोई नहीं होगा। लेकिन मेरे पास इतला जो है इस वक्त बन चुके हैं दो कैंप। एक बात ज़हन में रखिएगा, एक कैंप वो है वो जिसमें लोग चाहते हैं, चाहे वो नून लीग के हो, पीपल्स पार्टी हो, MKM हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, कोई भी हो, वो चाहते हैं कि हर सूरत में इक़्तिदार के दिन पूरे हों। हर सूरत में इक़्तिदार के दिन पूरे हों, उसके बाद इक़्तिदार मिलता है या नहीं मिलता। एक बात तो बड़ी क्लियर है यासर, ये क्यों है? ये भी लोग सवाल करते हैं ये ऐसा वो क्यों सोचते हैं? वो इसलिए ऐसा सोच रहे हैं कि उनके अपने पास जो रिपोर्ट्स हैं उन सब की रोशनी में उन्हें पता है कि अगली दफ़ा इक़्तिदार उनका नहीं है, अगली दफ़ा वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते। हर शख्स ये जानता है कि PTI अगले इलेक्शन में, जब इलेक्शन हुआ, क्लीन स्वीप करेगी, बड़े बड़े बुर्ज उल्ट जाएंगे, बड़े बड़े नाम जो हैं वो बिल्कुल आप ज़हन रखिएगा सियासत से आउट हो जाएंगे। और कप्तान आपको ये भी बता दूं, कप्तान इस दफ़ा इन तमाम बड़ों के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहा है। कप्तान सिर्फ इलेक्शन ये लड़ने नहीं जा रहा कि जनाब एक हल्के से या दो हल्के से तीन हल्के से, कप्तान 5 से ज़्यादा हल्कों से इलेक्शन लड़ने जा रहा है और इन तमाम तगड़े लीडरों के खिलाफ जा रहा है। ना ये जीते ना ये असम्बलियों में आए। मौलाना साहब को बताया कि मैं गंडापुर को नहीं हरा सका। उस साइड पे आसफ अली जरदारी साहब को भी पता है कि आगे सिंध के हालात क्या हैं। कल आपने देखा नहीं, तमाम टीवी चैनल ने क्या दिखाया कि आपको जो इंटरनेशनल इमदाद मिली, जो खैमे मिले, वो मौलाना साहब के फंक्शन पे बतौर कारपेट जमीन पे बिछे हुए थे, देखे ना आपने। तो जब ये आलम हो जाए, जब लोगों को ये नजर आना शुरू हो जाए, सैलाब ज़दगा आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, यंगस्टर आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई बेइंतहा हो चुकी है, हर शख्स जानता है कि जनाब करप्शन इंतहा की है, हर शख्स जानता है कि जितनी करप्शन की, ये हुकूमत सिर्फ उस करप्शन वालों को बचाने के लिए आई है, इसके अलावा है क्या? तो फिर जब उनको पता है कि ये आखिरी हमारे पास वक्त है, आखिरी टेन्योर है, तो फिर उस आखिरी टेन्योर में कौन चाहेगा कि मैं इक़्तिदार छोड़ दूँ? नहीं छोड़ेंगे। ये इसाक डार साहब कोशिश करके देख लें। चलें मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ। आसफ अली जरदारी ने अपनी पीपल्स पार्टी की अहम मीटिंग में ये वाज़े कहा है कि हम मियां नवाज शरीफ के कहने पर भी असम्बलियां डिज़ाल्व नहीं करेंगे। मैं आपको खबर दे रहा हूं, आसफ अली जरदारी ने कहा है कि हम मियां नवाज शरीफ की दरखास्त, इल्तिजा या उनके कहने पर भी किसी सूरत में कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। उसके पीछे उनके पास वजूहात क्या हैं? वो कहते हैं सिंध हमारे पास है, क्यों हम सिंध छोड़ें? इनके पास, उन्होंने सिंध हमारे पास है, बेटा मेरा आइंदा के वज़ीर आज़म के लिए लॉबिंग कर रहा है, वफाक में हमें वजारतें मिली हैं, कल को इलेक्शन होता है, इलेक्शन में हम नहीं आते तो फिर क्यों होगा? वो कहते हैं जितना दिन है हम अपने इलेक्शन को सीधा करें, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन को सीधा करें, बल्दियाती इलेक्शन के बाद मुझे एक बात बताएं, जिस सूबे का एक DC अरबों रुपए की रकम लेकर गायब हो जाए, बाइज्जत तरीके से मुल्क से चला जाए और वहां की हुकूमत सिर्फ कागजी कार्रवाई तक लगी रहे, तो वहां की हुकूमत क्यों चाहेगी कि हम हुकूमत खत्म करें? जी, दूसरा DC भी तो पकड़ा गया ना, एक वहां पे कितने DC पकड़ेंगे? कितने बट्टों मारोगे? हर घर से बट्टों निकलेगा, ठीक है ना, हर घर। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस मुल्क में एक सियासी जमात है जिसका एक लीडर है, वो आके मैं समझता हूँ मूवमेंट जो है वो चला सकता है, वो है नवाज शरीफ। अगर उसके बाद अलावा आप कहें कि पंजाब में पीपल्स पार्टी
पीपल्स पार्टी आगे मुझे सिंध में नज़र नहीं आ रही, चले मुझे पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में नज़र नहीं आ रही। नून लीग मुकाबले में आएगी जितना मुकाबला भी होगा।